नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। दोस्तों परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन है। ये 2015 से लेकर पूरा 2022 तक के क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो भारत के नागरिक होते हैं उनको 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? अगर भारत की नागरिकता हमको चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा? अगर भारत का व्यक्ति जन्म लेता है भारत में तो उसकी नागरिकता तो ऑलरेडी पहले से ही होती है। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति नागरिकता लेना चाहे, तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम पहले 7 साल के लिए भारत में रहना होगा। अगला है ग्रेशम, ये होगा ग्रेशम लिखा है। ग्रेशम का नियम जो होता है, ग्रेशम का नियम, बुरा सिक्का जो होता है वो अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्कों को चलन से बाहर नहीं करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हम सबको पता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सल्तनत कालीन राज्य को आय के दो साधन कौन कौन से थे? तो पहला था उस्र, जो मुस्लिमों से लिया जाता था, और दूसरा था खराज, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ये दो तरह के कर थे। अगला क्वेश्चन है कि परतदाल शैल के दो उदाहरण बताइए। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, और संगमरमर लिग्नाइट, यानी दो है। तो आप यहाँ पे 5 कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की जो है वो सबसे बड़ी नदी है। ये बड़ी पूछा है तो अमेजन हो गई, सबसे लंबी पूछता तो नील नदी होती। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनी द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? तो इंडिका। और मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के काल में हुआ था। इसको तीनों को याद रखिएगा। 4 संगीतियाँ हुई थी। तो तीसरा जो हुआ था अशोक के काल में, चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो उन सब का नाम है नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन। ये क्या थे? राजपूत काल के शिक्षा के केंद्र थे। अगला है कि महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। वो कौन सा मंदिर था? तो सोमनाथ का मंदिर था। ये सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। अगला क्वेश्चन है, सूर्याभिवात किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्याभिवात कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किया गया है। यानी कि मूल अधिकार जो है भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या करता है, ये बुनियादी मानव अधिकार को बताता है। अगला है कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों पर करते हैं? तो पहला श्रम और दूसरा है पूंजी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्पादन। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 1986 में लागू किया गया है। दोस्तों समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कीजिए। चलिए अगला है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन कहलाता था? तो सुल्तान कहलाता था। अगला है कि हिम नदियों के अपर्दन में वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है यू आकार में। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक जो द्रव अवस्था में है वो गैस अवस्था में जब परिवर्तित होने लगती है तो उसी को क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के क्या होता है? उड़ना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भोज प्रबंध या भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो यह लिखा है कौन है? बल्लाल ने लिखा है। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो वो हरिशेर थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो कुतुब उल इस्लाम ने, और दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1962 में। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि पृथ्वी के ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और पूर्व दिशा में, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। अगला है कि चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो पहला है बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। अगला है राजपूत काल के 4 कवि के नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नयन चंद्र सूरी और पद्म गुप्त, ये चारों थे राजपूत काल के कवि। अगला क्वेश्चन है
कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण होता है। देखिए, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यह सूर्य के प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो याद रखना है पूर्णमासी के दिन या पूर्णिमा के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग सूर्य पर प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इस खंड को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़ी ढालों पर अवक्षेप पदार्थों का आकस्मिक रूप से खिसकने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं भूस्खलन। ये ज्यादातर देखा जाता है पहाड़ी इलाकों में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं भारत के। अगला है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। प्रत्येक नागरिक अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपने विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिक को प्राप्त है। पहला है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी अपनी बातों को वो रख सकता है। अगर दूसरा अधिकार दिया गया है कि नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि व्यक्ति अगर शांतिपूर्वक अगर कोई सभा करना चाहता है तो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए भी स्वतंत्र है, चाहे वो जो भी व्यवसाय करना चाहे, जो वैध तरीका हो उसको कर सकता है। अगला है, नागरिकों को मानव हितों के लिए समुदाय अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। अगला है कि नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे स्थान से भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु को स्पष्ट कीजिए। जलवायु क्या कहलाता है। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर कुछ लंबे समय तक बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो जलवायु होता है वो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है और मौसम जो होता है वो अल्पकालीन परिवर्तन होता है। अगला कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियां पूछे तो 12 अनुसूचियां। अगला कि वेनसांग कौन था, उसका जन्म कब हुआ था। तो वेनसांग एक चीनी यात्री था जो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ 15 सालों तक रहा और इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कहाँ से साहित्य स्रोत के बारे में पता चलता है। तो साहित्य स्रोत ऋतु संहार, कुमार संयम, मेघदूत और विज्ञान शकुंतला जो है ये क्या है, गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत है। अगला है कि भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। अगला है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम बताइए। लावा, चट्टानें और बहुत सी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी भी पूछता है कि कितने तरह की होती हैं, तो एक होता है सुषुप्त और एक होता है जागृत, एक होता है मृत। अगला है, भोज किस वंश के राजा थे, तो भोज जो थे वो परमार वंश के राजा थे जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। अगला है, गीत गोविंद किसकी रचना है, तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। अगला है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, चंदेल राजाओं ने करवाया था। भक्तिकालीन संतों के नाम दिए बताइए, तो भक्तिकालीन के 2-3 संत हैं जो रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर, ये 4 लोग हैं। अगला है, संविधान सभा कब बनाई गई थी, इसमें कुल कितने लोग थे। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ठीक है, और उसके बाद 93 जो थे वो देसी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए थे। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपना संविधान होता है। भारत का भी अपना एक अलग संविधान है जिसे संविधान निर्माती सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, इसको इम्पोर्टेंट है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लास्ट में बाद में क्या हुआ
11 दिसंबर सन 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और संविधान के प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1944 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों का बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क और अर्धशुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों में प्रभावित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है मिस्टल और विल्जर्ड क्या है? तो ये दो तरह की हवाएं हैं। मिस्टल जो है एक ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से कोहर तक चलती है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और यह जो है वो उड़ीसा के पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। अगला है कि चोलों के शासन में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे? तो जनपद को कहते थे नाडु और गांवों को कुर्रम कहते थे। अगला है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो 1526 के पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में भी इब्राहिम लोदी जो था हार गया और वहां से लोदी वंश को मारा गया, और बाबर ने लोदी वंश को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना की। यानी ये भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। अगला है कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला है कि टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं पछुआ पवन है। अगला है कि अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। पेंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के बाद जो भूखंड निर्मित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंजिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा जाता था? तो किसी क्षेत्र के विशेष प्रतिनिधि या सेनापति को ये कहा जाता था। अगला है 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाए। अगला है कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो वह सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों जो है वो अपना कानून बना सकते हैं उसको हम लोग ये समवर्ती सूची कहते हैं। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेल कितने प्रकार की होती है? 3 होती है। अग्नेय सेल, अवसादी सेल और तीसरा होता है रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो कैकुबाद था, और गुलाम वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमण से भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। अगला है कि दिल्ली के अधिकांशतः सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने के लिए वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में तूतीय हिंदिया, भारत का तोता की उपाधि किसे मिली थी? तो वो अमीर खुसरो को मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा था। पारित हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है? तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की जो बाल्टी थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? चरसे। जो सल्तनत काल के लोग थे वो क्या बोलते थे? चरसा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि के तरीके में सुधार करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है ना। भारत में जिनका नाम आता है वो था एम स्वामीनाथन। अगला है कि जीव मंडल की परिभाषा दीजिए। तो जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वही सभी प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म लेते हैं या जन्म होता है, उसी को हम लोग जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। अगला है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं वो नागरिकता के बारे में बताते हैं। अगला है खिलजी वंश के 2 शासकों का नाम बताइए। तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये खिलजी वंश के शासक थे। अगला स्थानीय पौने किसे कहते हैं? तो ये पौने सदा एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, यद्यपि इनका विवरण पूरे ग्लोब पर होता है।
इसकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न निम्न तथा उच्च वायु दाब से संबंधित है। इसी को हम लोग ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो दौसा अवतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में 1398 में हुआ था। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 होती हैं, आग्नेय और शादी या रूपांतरित या कायांतरित, तीनों। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो ये बनाते हैं 24 दिसंबर को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार पृच्छादेश और उत्प्रेषण। अगला है कि मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। तो आंशिक मुद्रास्फीति, पूर्ण मुद्रास्फीति, रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति या स्कूपलेशन। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1986 में। विकसित अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतम मानव को प्राप्त कर लिया है तथा लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं, उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें तो अमेरिका का अर्थव्यवस्था। अगला है मौसम तथा जलवायु में अंतर बताइए। तो पीछे भी क्वेश्चन आया था, मौसम क्या होता है? ये दिन प्रतिदिन घंटों में भी चेंज होता रहता है, यानी कि मौसम जो होता है वो अल्पकालीन समय में परिवर्तित होता है, जबकि जो जलवायु होता है वो एक लंबे समय के बाद क्या होता है? परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या का नाम था उसका? तो सबसे निचली जो होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो उसका नाम है मरियाना। मारियाना गर्त जो है वो मरियाना द्वीप समूह के 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला है कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में हस्तगत किया जा सकता है? तो अगर कभी भी आपातकाल की स्थिति आती है उस समय 20 और 21 यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे शेषों जितने भी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति जो होता है वो अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। अगला है हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो जो 0 डिग्री जाती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को विषुववृत्त भी कहते हैं। अगला है कि अपक्षय क्या है? अपक्षय ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें चट्टानें अपना स्थान पर टूटती रहती हैं, टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपक्षय कहलाता है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक देखिए M.S. स्वामीनाथन। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जिसको पराजय करके बाबर ने अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला है कि अजंता वर्तमान समय में किस भारत? अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये सन 1983 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों का नाम देखिए। तो पहला गुलाम वंश जो सबसे पहले आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, उसके लास्ट में आया है लोधी वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्यताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। ज्वार भाटा से क्या समझते हैं आप लोग? तो देखिए ज्वार भाटा एक विशेष क्रिया है जो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर नीचे और उठता रहता है। तो जो क्रिया ऊपर उठती है उसको ज्वार बोलेंगे, जो क्रिया नीचे पानी जाएगा उसको बोलेंगे भाटा। और ये ज्वार भाटा के समय सागर तल से आने वाली परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है। चलिए आगे, लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताइए। लघु उद्योग क्या होता है? कि उद्योग छोटे छोटे पैमानों पर होता है जो मध्य स्तर के लोग करते हैं। दूसरा है कुटीर है कि कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से घरों का निर्माण किया जाता है। यही दोनों अंतर होता है। अगला है कि अर्थव्यवस्था किसकी रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। पृथ्वी कितने समय में सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है? तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड में लगा देती है चक्कर। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का आशय क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न कर दे, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दोस्तों ये यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी आप लोगों ने देखा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन थे सभी हम लोगों ने सामाजिक विषय में कर लिया। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।